जिसे नीति आयोग की ओर से जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि पिछले 9 वर्षों में भारत में 24 करोड़ 80 लाख लोग जो गरीब हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब गरीबी दर घटकर 11.28% पर आ गई है और पिछले 9 वर्षों में गरीबी दर 17.89% की कमी उसमें आई है कि इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। इंडियन अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट 60 करोड़ इंडियंस पर पड़ा है। अगर इंटरनेशनल बेस बात करें तो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहां पर 2024 का बजट निकाला गया और एजुकेशन पर इतना बजट दिया गया, 400 के करीब यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा 2024 में हम बनाएंगे। उसके अलावा आईआईटी पे काम करेंगे और काफ़ी चीज़ों पे काम करेंगे। मुझे हाथ है कि अगर वो अपने एजुकेशन पे काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। Now, Niti Aayog report reveals a shift in India's fight against poverty. And according to various parameters, the report showed over 258 million individuals have broken free from poverty in 9 years. ठीक है जी, अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक, 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में इंडियंस ये कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को 250 मिलियन लोगों का मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आज़म रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। देखो किस चीज़ का एडवांटेज है इंडिया को। इस चीज़ का एडवांटेज है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 2024 की जो पहली यूनिकॉर्न है, ठीक है जी, यूनिकॉर्न इज़ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है भाई। और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप वाले हैं, इनका नाम है कृत्रिम एसआई डिज़ाइंस। इंडिया की जो पहली यूनिकॉर्न 2024 में आई है और वो कहते हैं कि इस दफ़ा हम वी होप कि हम जो है ना वो जो फंडिंग में कमी आई थी उसको आगे लेके चलेंगे। पाकिस्तान तो कभी जाता है चीन के पास, कभी जाता है कुवैत के पास, कभी जाता है और कहता है कि आओ पैसा लेके आओ, और वो पैसा उस तरह नहीं लेके आ पा रहा। बट इंडिया का इस तरह का माहौल ज़रूर मौजूद है दैट ऑटोमेटिकली द पीपल आर कमिंग। ठीक है जी, इंडिया ने पिछले साल जो है वो 2 यूनिकॉर्न्स जो रजिस्टर की थी। ठीक है जी, ये एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म है और इस वेंचर पार्टनर्स ये उन्होंने ही कहा है। ठीक है जी, टोटल जो है 47 यूनिकॉर्न्स थी और फिर 2024 के अंदर 24 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो 2022 में आई। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी तादाद है कि यानी कि इंडिया के अंदर ये जो इंडिया रूट बना रहा है सारा, अगर यूनिकॉर्न्स आती रहती हैं, पैसा आता रहता है, तो देन दैट्स वेरी फाइन फॉर इंडिया। फॉर एग्जांपल अगर 2021 में 47 यूनिकॉर्न्स थे, 2022 में अकेले 24 यूनिकॉर्न्स आए। ठीक है जी, और 2017 इससे पहले बहुत सारे आपको डाटा मिलेगा कि आपको ज़्यादा कोई यूनिकॉर्न्स नहीं आई थी, लेकिन ये एक उन्होंने एक अपना जिसे वो कहते हैं ना किया है कि लोग वहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, और एक जिसे वो कहते हैं ना एक टर्म बोली जाती है, द कॉल इट इज़ अ फंडिंग विंटर। ठीक है ना जी, ये इंडिया के लिए एक फंडिंग विंटर थी पिछले साल के, मतलब जस्ट जिसे कहते हैं ना सिर्फ 2 यूनिकॉर्न्स आई, वरना 24 यूनिकॉर्न्स भी इंडिया के अंदर आई हुई हैं एक साल के अंदर। और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है
और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि आप कहें कि आप 250 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी लेवल से ऊपर ले आए, फिर ये पता चले कि 60 करोड़ इंडियंस पर इम्पैक्ट आया है उन पॉलिसीज का, उन स्ट्रेटजीज का जो कि उनकी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में उठाई हैं और वो स्टेप्स लिए हैं, और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहां पर पहुंच रही है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद पता ही चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए, आप अगर सिर्फ उनकी लास्ट 5 इयर्स भी उठाकर देख लें, उन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे, वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा हम ये समिट करके दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्री में बुलाकर दिखा दिया, वो समिट करके दिखा दी। यूनिकॉर्न्स की बात की तो उसमें हमने देखा क्या उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। इसी तरीके से मैं ये देख रही थी कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है उसके बारे में उनकी जो निर्मला साहिबा हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उनका कहना था कि इंडिया अट्रैक्टेड $596 billion in foreign direct investment over the past 9 years। मुफ्त खाना फराहम करना, राशन प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा काम है जो वो कर रहे हैं। तो देखिए कि एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज दरपेश होती हैं आपको जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लेकिन उन्होंने इसका उलट करके दिखा दिया। और ये प्रोग्राम्स जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो उस वक्त आपको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। सस्ते आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सस्ता आटा गिलगित बल्तिस्तान का नारा बन चुका है, और इसके अलावा जो गरीब है वो कैसे पिस रहा है। और इसमें कितने करोड़ नौकरियां मिलनी थी, कितने करोड़ घर बनाए जाने थे, वो सब हवाई बातें हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं सैंक्शन 43 करोड़ लोन्स फॉर इंडियन यूथ। अब इससे आप अंदाजा कीजिए कि उनकी सारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।